नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट अपनी अपनी दावेदारी के बाद जब टिकट फाइनल हो चुकी है उसके बाद अपने अपने दौरों पर है। जहां पर आज कैलाश चौधरी ने जैसलमेर का दौरा किया और इस दौरे पर कैलाश चौधरी का ज़ोरदार स्वागत भी हुआ, जहां पर वो भाजपा कार्यालय पर भी पहुंचे और उस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए और वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि 25 की 25 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में वापस राजस्थान में रिपीट होंगी और यहां से बीजेपी हैट्रिक भी लगाएगी। लेकिन उसके बाद भी लोगों के ये भी प्रयास लगाए जा रहे हैं अभी तक के अमिताराम बेनीवाल और कैलाश चौधरी के सामने तीसरा कोई उम्मीदवार आएगा या नहीं, ये भी बड़े प्रयास हैं। लेकिन मेन बात है आज की जो सबसे ख़ास है वो है कर्नल मानवेंद्र सिंह के बारे में बताते हैं, क्योंकि कर्नल मानवेंद्र सिंह ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि मानवेंद्र सिंह के परिवार में जब जो उनकी धर्मपत्नी का निधन हुआ था एक हादसे के दौरान कार एक्सीडेंट में, उसके बाद में राजस्थान का ये कल्चर है यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान में कि जो भी एक त्यौहार है वो आने के बाद, त्यौहार जब आ जाता है एक त्यौहार गुजरने के बाद ही कोई नया काम शुरू किया जाता है। सारे लोग ऐसे ही प्रयास लगा रहे हैं कि कर्नल मानवेंद्र सिंह जल्द ही अप्रैल के पहले हफ्ते के अंदर ही हो सकता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर ले या फिर मार्च के एंड में, ऐसा कुछ बताया जा रहा है दोस्तों। या तो 1 से 5 दिनों के अंदर हो जाएगा या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में ही। और उन कर्नल मानवेंद्र सिंह का नाम अभी ऐसा बताया जा रहा है कि राजसमंद से टॉप पर चल रहा है। और जो दिल्ली की खबरें चली है सोशल मीडिया उनमें से ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है वो कर्नल मानवेंद्र सिंह का घर वापसी करवाना चाहती है और वो राजपूत तो उनके वोट है उन पर वो ज़्यादा ही कुछ फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि कर्नल मानवेंद्र सिंह का जो परिवार है वो काफ़ी 40 सालों के आसपास से बीजेपी में था। और कर्नल मानवेंद्र सिंह पिछले बार ही जब वो यहाँ से जब बालोतरा में एक जो पचपदरा में सभा करते हैं उसमें कमल का फूल हमारी भूल के करके वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद में काफ़ी सारे प्रयास लगाए जा रहे थे कि कर्नल मानवेंद्र सिंह जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन अब वो समय आ गया है कि लगभग कर्नल मानवेंद्र सिंह जल्द ही बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। जो दिल्ली की हाईकमान है बीजेपी की वो इनकी जल्द घर वापसी करवाना चाहती है। और वो शिव से पूर्व में विधायक और पूर्व में बाड़मेर जैसलमेर से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। कर्नल मानवेंद्र सिंह के आने से बीजेपी से जो भी नाराज़ हैं जो थे कर्नल मानवेंद्र सिंह के सपोर्टर, वो वापस बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। और वापस बीजेपी को भी इसका कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो दोस्तों समय बताएगा। लेकिन कर्नल मानवेंद्र सिंह की खबरें पहले तो अगर चल रही थी कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं एक हफ्ता पहले लेकिन ऐसी खबरें कर्नल मानवेंद्र सिंह की बहुत ही कम चल रही थी। जब जैसे कि कल कर्नल मानवेंद्र सिंह ने एक ट्वीट जो किया था, जैसे कि कर्नल मानवेंद्र सिंह को सिवाना से चुनाव लड़े थे कांग्रेस में से, और वहाँ से जब 2 बागी होकर उनके सामने एक तो सिवाना से और एक अमीन खान जहाँ से शिव से उनके सामने फतेह खान, जब दोनों ने चुनाव लड़ा और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया था, तो उनके बाद में उन्हें जल्द घर वापसी करवा दी गई। विधानसभा चुनाव में निष्कासित होने के बाद जब लोकसभा चुनाव आए तो उनसे पहले उनकी घर वापसी हुई। तब उन्होंने एक ट्वीट किया था और अपने फेसबुक अकाउंट पर वो ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ और जो करीबन 2 या 3 घंटे में 1 लाख प्लस लोगों ने उनको देखा और उस पर उन लोगों के कमेंट भी आए। उसमें कहा गया था कि जिन लोगों की वजह से कांग्रेस ने अपनी सीटें गंवाई थी और उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था पार्टी के दौरान, उनकी घर वापसी बड़ी जल्दी हो गई। और क्योंकि इस समय भी ये भी बड़ी बात है क्योंकि फतेह खान और जो सिवाना से पड़ियार थे उनको जिनकी वजह से ही दोनों सीटें ये तो गंवानी ही पड़ी थी। और
उसकी वजह से कर्नल मानवेंद्र सिंह का ये ट्वीट भी जायज़ था दोस्तों, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर अपनी नाराज़गी ज़रूर ज़ाहिर की है। अभी इससे भी कुछ लोग प्रयास लगा रहे हैं, कुछ संकेत मिल रहे हैं कि कर्नल मानवेंद्र सिंह जल्द घर वापसी हो सकती है, बीजेपी में उनकी जल्दी एंट्री हो सकती है। दोस्तों देखने वाली बात यह है कि कर्नल मानवेंद्र सिंह के बाद कर्नल मानवेंद्र सिंह ही शायद क्या रविंद्र सिंह को मना पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात है कि रविंद्र सिंह उतरते हैं या फिर कोई और चेहरा इन दोनों के बीच में उतरता है। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ एकजुट ज़रूर दिखी है। विधानसभा के वोट शेयर देखा जाए तो कांग्रेस के पास अच्छा वोट शेयर है, लेकिन उनके पास बूथ एक ही है मैच बायतू से, लेकिन उनके पास वोट शेयर अच्छा है। अभी देखने वाली बात यह है कि अभी जब पूरे आंकड़े निकाल के देखे जाएँ तो बीजेपी यहाँ से मैच 3 बार जीती है। एक बार सोनाराम कर्नल, एक बार कर्नल मानवेंद्र सिंह और एक बार कैलाश चौधरी, और इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को ही विजय मिली है ज़्यादातर। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।